नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितने यहाँ हैं मशरिक की तरफ। ये और भी मुतादिद सनद से ये हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा किया। तो मदीना का जो मशरिक है ना, सारे फितने वहीं से आए हैं। खवारिज का फितना भी वहीं से पैदा हुआ, फितना दज्जाल भी वहीं से निकलेगा, और जो मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना था, यानी मशरिक की तरफ जो ममालिक हैं उनसे फितने निकलेंगे। तो वो सारे फितने जितने भी तारीख में हुए हैं उसी तरफ से हुए हैं, बड़े बड़े फितने जो हुए हैं ना। चलें, और आपने फरमाया कि वल जफ़ाउ व गिलज़ुल क़ुलूबि फ़िल फ़द्दाईन अहलिल वबर, ये जो गाय के दुम पकड़ के चलने वाले लोग थे ना, इन लोगों में फितने हैं। जो देहाती लोग थे ना, देहाती, ये जो देहाती लोगों के दिल सख्त होते हैं ना, तो आगे उसकी तफसीर आ रही है फी रबीआता व मुज़र, रबिया और मुज़र में। तो रबिया और मुज़र भी बनी इस्माइल में से ही, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही है, लेकिन इनमें फितनों का यानी कि मेजॉरिटी उनकी तरफ से ज़्यादा फितने हुए। इर्तिदाद भी इन्हीं में फैला ज़्यादा, जो मुसलमान कज़्ज़ाब के वक्त इर्तिदाद हुआ था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद जो इर्तिदाद हुआ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ख्र और तकब्बुर है अहले वबर में। जो बड़े जानवर नहीं होते, वबर ऊँट के उसको कहते हैं, बालों को, तो गाय और ऊँट पालने वालों में तकब्बुर है। वो सकीनतु फ़ी अहलिल गनम, और बकरियां पालने वालों में तवाज़ु है, सकीनत है। वल ईमानु यमानिन, यमान असल में था यमनीयुन, यमन वाले, तो दो या में से एक या को हज़फ करके उसके बदले में अलिफ लेकर आए तो बन गया यमानी। तो फिर काजी की तरह या को हज़फ किया, काजिन में जैसे हज़फ होती है ना, तो असल लफ्ज़ है यमानी। और जब इसमें मुअन्नस होगा तो यमानिया, इसको लोग यमानिया पढ़ते हैं, वो गलत है, क्योंकि यमानी से जब आखिर में ता आएगी ना तो वो या वापस लौट आएगी, तो यमानिया। तो यमान, आपने फरमाया ईमान यमान में है, और हिकमत वो भी यमन वालों में है। जी, क़ाल अबू अब्दुल्लाह समियतुल यमन सुम्मियतिल यमनु लिअन्नहा यमीनिल काबा, काबा के दाएं तरफ है ना यमन, इसलिए उसको यमीन में है, तो इसलिए उसको यमन कहा गया है। और शाम काबे के बाएं तरफ है, तो शुऊम से है ये। शुऊम वैसे तो नहुसत को कहते हैं ना, तो बाएं तरफ मशअमा है ना, मशअमा, तो इसलिए उसको उससे शाम को जो है ना ये नाम दिया गया है, शुऊम से, शुऊम। मोहम्मद इब्ने जुबैर इब्ने मुतइम बयान करते हैं कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास वो मौजूद थे कुरैश के एक वफ़द में। तो अब्दुल्लाह इब्ने आमिर इब्ने आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनको बयान किया कि अनकरीब कहतान में एक बादशाह पैदा होगा, कहतान कबीले में। अब ये जो कहतान है, ये यमन की नस्ल जिससे चली है ना, उसको अबुल यमन कहा जाता है इसको। जो यमन में जो भी उनका जद्द अमजद है वो है था कहतान, तो आगे उसी का कबीला कहतान की और नस्ल कहलाता है। तो उन्होंने फरमाया कि कहतान में अनकरीब बादशाह होगा। तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से से खड़े हो गए और फरमाया कि पहले अल्लाह की हम्द व सना की, उसके बाद फरमाया मुझे ये बात पहुंची है कि तुम में से बाज़ लोग ऐसी हदीसें बयान करते हैं जो अल्लाह की किताब में भी नहीं है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल भी नहीं। हज़रत मुआविया को इस पर गुस्सा आया कि इन्होंने ये बात जो बयान की है नबी की तरफ निस्बत करके, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने नबी से इसके खिलाफ सुना है। तो वो क्या खिलाफ सुना है? फरमाया फ़इन्नहु बलगनी अन्न रिजालन मिनकुम यतहद्दसूना अहादीस, लोग ये बयान करते हैं, फ़उलाइका जुहालुकुम, ये तुम में कम इल्म लोग हैं। फ़इय्याकुम वल अमानी अल्लती तुदिल्लु अहलहा, वो उम्मीदें, उन उम्मीदों से अपने आप को बचाओ जो उम्मीद वालों को, जो उम्मीदें हलाक कर दें। फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न हाज़ल अम्र फ़ी क़ुरैशिन ला युआदीहिम अहदुन इल्ला कब्बहुल्लाहु अला वजहिही, ये जो मामला है ना खिलाफत का, ये कुरैश के पास है, और जो भी इनसे इस मामले में दुश्मनी करेगा अल्लाह उसको रुस्वा कर देगा। मा अकामुद्दीन, जब तक कि वो दीन को कायम रखें। तो असल में बात यह है कि जिसने भी हजरत मुआविया के सामने ये हदीस पेश की, पूरी हदीस पेश नहीं की, तो ऐसा नहीं था कि उसी दौर में होगा, बल्कि आगे हदीस आ रही है कि कहतान में एक शख्स पैदा होगा जिसके हाथ में रियाया होगी, कंट्रोल होगा। तो ये हजरत महदी के बाद होगा, ये यमन में, यानी ये क़ुर्ब क़यामत में और अलामात क़यामत में है। तो ये उस दौर की बात नहीं है, बल्कि ये बाद में क़ुर्ब क़यामत में एक शख्स पैदा होगा जो शाम में होगा, और कहतान कबीले से उसका ताल्लुक होगा। आगे हदीस में आ रहा है, वहीं फिर उस हदीस की तशरीह करते हैं। चलें, 350 हज़रत मुआविया को गुस्सा गज़ब शायद इस वजह से आया कि खिलाफत में या हुकूमत में वो दरार पैदा करने के लिए भी इस तरह की बातें होती हैं ना, क्योंकि हज़रत मुआविया ने भी सुना नबी से, और भी इस बारे में आपने हदीसें हैं कि खलीफा कुरैशी से होगा। तो ये बहुत सारी अहादीस इस बारे में। तो उनको ये था कि ये बात तो मुसलमान मान चुके हैं कि खिलाफत किस में होगी, वो कुरैश ही इस मामले के अहल रहेंगे। तो
तो हमने जो ये जो इतना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवातुर से एक बात सुनी है, तो ये उसके खिलाफ कैसे हदीस पेश कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबे तुम एक हदीस छोड़ चुके हो। हदथनी अब्दुर्रहमान इब्न हुर्मुज़ अल-अअरज अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशुन वल अंसार व जुहैनतु व मुज़ैनतु व अस्लम व अशजा व ग़िफ़ार मवाली लैसा लहुम मौलन दून अल्लाहि व रसूली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम कबीलों का नाम लिया। कुरैश, अंसार, जुहैना, मुज़ैना, असलम, अशजा, ग़िफ़ार, ये सब मेरे मौला हैं, मेरे दोस्त हैं, और इनका अल्लाह और के रसूल के सिवा कोई भी दोस्त नहीं है। तो ये इन कबीलों की तारीफ़ है। हदथना अबुल वलीद क़ाल हदथना आसिम इब्न मुहम्मद क़ाल समिअतु अबी अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यज़ालु हाज़ल अम्रु फ़ी क़ुरैश मा बक़िया मिन्हुम इस्नान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मामला हमेशा कुरैश के हाथ में रहेगा, कुरैश के पास रहेगा, यानी खिलाफत का मामला, जब तक के दो भी जिंदा हो इनमें, यानी दो कुरैश भी जमीन पे मौजूद रहे तो खिलाफत किसका के हकदार कौन होगा? कुरैश होंगे। तो पीछे हदीस में आता है मा अकामुद्दीन, जब तक कि वो दीन को कायम रखें। तो अल्लामा नबी रहमहुल्लाह ने तो लिखा है कि उनके दौर में तो कुरैशी की हुकूमत थी, तो उन्होंने लिखा कि अभी तक मामला कुरैश के हाथ में है, लेकिन जुमूर इस तरफ गए हैं कि इसका मकसद ये है कि कुरैश इसके अहल है। ये खबर नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा, यानी ये मामला इनके हाथ में रहेगा, मतलब ये उसके अहल रहेंगे। और आगे दूसरी हदीस में इसकी तफसीर है मा अकामुद्दीन, जब तक कि वो दीन कायम करें, यानी दीन अगर कायम नहीं करते तो फिर अहल नहीं है। भाई एक कुरैश खलीफा है जिसके बारे में आपको पता है कि ये भी दीन कायम करेगा, दूसरा है गैर कुरैश, ये भी दीन कायम करेगा, तो अहल कौन है दोनों में? जो कुरैश है वो अहल है। तो और जिसके बारे में ये है कि अगर कुरैश है लेकिन दीन कायम नहीं करेगा, मुर्तद है या कुफ्र बउआ का मुर्तकिब है, फिर कुरैशी होने की बेस पे वो मुस्तहिक नहीं। अच्छा, ये जितनी भी अहादीस हैं इस पर इत्तिफाक है कि ये उस से मुताल्लिक है कि जब सिलेक्शन का वक्त आए, समझ रहे हो, लेकिन अगर कोई ताकत के बलबोते पर गैर अहल भी मुसल्लत हो जाए तो फिर उसके खिलाफ बगावत की इजाजत नहीं है। इस बारे में भी अहादीस बहुत ज्यादा सरी और वाज़ेह हैं। वो तो जब बगावत के हकाम आएंगे ना तो उनमें आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी बहुत सारी हदीस इस बारे में, कि मुस्लिम की हदीस है कि जब मुसलमानों का कोई खलीफा हो तो उसके खिलाफ जो भी खड़ा हो, काइनम मन कान, जो भी खड़ा हो उसको कत्ल कर दो। इसलिए कि इस पर ये तो अहल की बात है ना कि अहलियत उसमें ज्यादा है, लेकिन बात यह है कि अगर कोई और ताकत के बलबोते पर या किसी भी चाहे फासिद निज़ाम के तहत जब वो मुसल्लत हो जाए तो फिर चूंकि उसमें इत्तिहाद पारा पारा होने का खतरा है, फिर उसको कत्ल करने की इजाजत नहीं है। ये जो आजकल जमहूरी निज़ाम हम पर मुसल्लत है ना, ये भी बेकार निज़ाम है, इससे कभी खैर की उम्मीद ना रखें। लेकिन अगर चाहे इस गलत निज़ाम के बाद भी कोई मुल्क का हाकिम बन जाता है तो वो फिर हाकिम बन जाता है, फिर उसको मानना पड़ेगा। तो एक है आपके इख्तियार में हो कि सही तरीके से सिलेक्शन, तो उसमें तो सही तरीका इख्तियार किया जाएगा, लेकिन आपके इख्तियार में नहीं है और सही तरीके से सिलेक्शन नहीं हो रही, तो जो भी सिलेक्टेड होगा तो वे ऑफ सिलेक्शन जो भी हो आपको उस सिलेक्टेड को मानना पड़ेगा। समझते हो? ये जो खिलाफत उस्मानिया थी ये तो खिलाफत थी ना, सब उलमा का इत्तेफाक था खिलाफत, ये तो अजमियों की थी, अरबों की थोड़ी थी। फिर जो बगदाद की खिलाफत थी, जो बनु अब्बास की खिलाफत थी, उसमें अगरचे कुरैश की खिलाफत थी, लेकिन जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा वो कुरैश के हाथ में नहीं था, वो बहुत बड़ा हिस्सा अजमियों के हाथ में था, तो उसको भी माना गया है। समझते हो कि नहीं समझते हो? अच्छा, आजकल ये नारे बहुत लग रहे हैं कि खलीफा एक ही होना है, खिलाफत तो एक ही हो, तो एक खिलाफत अब तक मुसलमानों में सिवाय खुलफाए राशिदीन के और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु पर जो इत्तिफाक हो गया था, उसके बाद चंद दिन बनु उमैया की, उसके बाद से आप तक एक खलीफा मुसलमानों का नहीं रहा है। जो काम 1200-1300 साल में नहीं हुआ, आप उस काम के पीछे अब अपनी सलाहियतें क्यों जाया कर रहे हो? समझ में आ रही है बात? और हमने जब इस पर मुताला करना शुरू किया ना, स्टडी करना शुरू की, तो हमें ये पता चला कि उस वक्त से उलमा लिख रहे हैं कि अगर मुसलमानों की हुकूमतें दुनिया में फैल जाएं तो फिर कोई हरज नहीं है कि उधर का खलीफा अलग हो इधर का खलीफा अलग हो, इसमें कोई हरज नहीं है, इसलिए कि उस एक खलीफा के लिए इतने बड़े इलाके को कंट्रोल करना भी मुमकिन नहीं है। समझते हो? तो अगर इसमें जैसे हिंदुस्तान में तो हमेशा एक अलग बादशाहत रही है, ये खिलाफत उस्मानिया के तहत थोड़ी थी हिंदुस्तान, तो मुगलिया जो दौर हुकूमत रहा है ना भाई, आलमगीर बादशाह ने तो इस्लाम कायम किया था ना, फतावा आलमगीरिया उसी दौर में मुरतब हुई है। तो हिंदुस्तान का जो आइन था, जो कानून था मुसलमानों के दौर हुकूमत में, वो तो इस्लाम था। हाँ, बादशाह कभी सही आए कभी गलत आए, कभी इम्प्लीमेंट हुआ कभी नहीं हुआ, वो दोनों सेटअप चलते रहे, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि उसके खिलाफ बगावत को कि भाई ये खिलाफत उस्मानिया के तहत चूंकि नहीं है लिहाजा इसके खिलाफ बगावत करके खिलाफत का हिस्सा बनाते हैं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इतना बड़ा इलाका था। हाँ, ये जरूर है कि वो जुम्मे के खुतबे में खलीफा का नाम लिया करते थे, लेकिन कंट्रोल इनका अपना था। तो जब तबाहुद अमाकिन हो, यानी सल्तनत बहुत ज़्यादा वसी हो जाए और हुकूमत के लिए मुख्तलिफ इलाकों पे कंट्रोल करना मुमकिन ना हो,
इसमें कोई हरज नहीं है कि अंदलुस की अलग खिलाफत हो और जो है इधर बनु अब्बास की अलग खिलाफत हो, इसमें कोई हरज नहीं है। तो इसको खामखा में एक ही पे जमा करने के लिए तलवार उठाने का हुक्म देना कि लोगों में खून खराबा हो और उसका रिजल्ट ये निकले कि बजाय 2 खिलाफतें खत्म होकर एक हो जाए, बल्कि वो जो 2 थी वो 25 में तकसीम हो जाए, नहीं यारी बात मेरा ख्याल। तो ये जो आजकल खिलाफत की तहरीकें चल रही है ना, इससे जो आप छोटे छोटे खलीफे मार्केट में चल रहे हैं ना इस वक्त, छोटी छोटी रियासतें जो इस्लामी है, ये एक होने के बजाय क्या हो जाएंगी, ये 20 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। बिल्कुल वही काम जो हमारे अहले हदीस भाई कर रहे हैं कि 4 फिक़ा थे, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, तो इनको खत्म करो कुरान हदीस के नाम पे। तो वो खत्म करने के बजाय एक 5वां भी आ गया, फिर उन 5वों के 6 हिस्से हो गए। खुद अहले हदीस के अब पता नहीं कितने हिस्से बन चुके हैं, उनकी कितने फिरके बन चुके हैं, फिरके इधर फिरकियां। तो ये वही बात है मौलाना, वो एक बड़ा जबरदस्त किसी का क्लिप देख रहा था मैं, जिसमें उन्होंने कहा कि एक आदमी के बारे में किसी ने कहा कि तुम जो है ना वो गालियां बहुत देते हो। तो उसने कहा किस उल्लू के पट्टे ने कहा मैं गालियां देता हूँ। और फिर जो गालियां देना शुरू की है, जिसने मेरे बारे में कहा कि मैं गालियां देता हूँ, वो यूं है वो यूं है, वो उसकी एक ऐसी की तैसी कर दी ना। तो यहाँ भी यही है कि लेबल ये लगाया जाता है कि हम फिरकों को खत्म कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से खत्म करने की कोशिश शुरू होती है ना, उससे फिरके मजीद बनना। तो इसी तरह खिलाफत के नाम पे इत्तिहाद की कोशिश की जाती है, मगर उससे इस्लामी ममलकतों की जो रही सही ताकत है वो भी पारा पारा हो जाती है। टूट टूट के ना कोई सूबे अलग हो के मुल्क अलग हो जाएंगे। इसलिए तमीज से जो जो चीजें 2 टुकड़े चंद चीथड़े आपके पास बाकी रह गए हैं, उनको चाय में डबो डबो के, भाई लंगर तकसीम हो रहा था ना, तो जो जिसके पास हिस्सा आ गया अब उसको बजाय इसके कि सब एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खाएं, वो नहीं हो सकता। तो जितने जो चीथड़ा जिसके पास आया, जो पापे का टुकड़ा आया, चाय में डबो के खाओ, पतली गली से निकलो। चलो चलो भाई, चले। हाँ, अब खिलाफत हजरत महदी जरूर आके कायम करेंगे, तो उनको अल्लाह ने ताकत दी है, उनके बारे में खुशखबरी है, और ये हजरत ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे, उनकी क़यादत में होगा। तो फिलहाल वही तरीका बेहतर है। अच्छा, ये जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं इसका मतलब हम आराम से हाथ रख के बैठे रहें, हम कुछ ना करें, बस तज़किया और खानकाहों में लगे रहें। तो ये बात नहीं है। निज़ाम की तब्दीली की कोशिश करना ये फ़र्ज़ है। हम मुसल्ला बगावत के कायल नहीं हैं। बाकी इज्तिमाई तौर पर निज़ाम को तब्दील करने की जितनी भी सूटेबल कोशिशें हैं वो फ़र्ज़ हैं। अब वो बीसी हो सकती है। एक तरीका जामियत रशीद का है, किसी को इससे इत्तिफाक ना हो। दूसरा तरीका जमात इस्लामी वालों का है, JEI वालों का है, असम्बली में जाके इनकलाब लेकर आओ। और तीसरा चौथा तरीका तंजीम इस्लामी वालों का हो सकता है, यूथ क्लब वालों का हो सकता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटियों में मेहनत करो, ब्यूरोक्रेसी में लोग लेकर आओ। तो ये 20 तरीके हो सकते हैं। इनमें से कोई भी आपको सूटेबल लगे वो तरीका आप पर इख्तियार करना फर्ज है। तो हम ये नहीं कह रहे कि सिस्टम को तब्दील करने की कोशिश ना करें, मगर उस तरीके से तब्दील करने की कोशिश करें कि तब्दीली के इम्कानात हों, उस तरीके से कि रहे सही से भी जाएं, वो तरीका मुनासिब नहीं है। चलो भाई, डबल حديث نمبر 3502 وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيل علي الشهلته عن ابن الصيب عن جبل بن مضيب قال مشيت انا وعثمان بن عفان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطيت بني المطلب ولا اختنا। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले कराबत थे उनको गनीमत में हिस्सा दिया करते थे ना, तो अल्लाह ने हुक्म दिया। तो हजरत उस्मान इब्न अफ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु गए और जुबैर इब्न मुतअम गए। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने फला फला बनी मुत्तलिब को दिया और हमें छोड़ दिया। तो आपने फरमाया कि इन्नमा नहनु वहुम बिमंजिलतिन वाहिदतिन, इन्नमा नहनु वहुम मिनका बिमंजिलतिन वाहिदतिन। वो और हम आपकी निस्बत क्या एक ही मंजिल, एक ही जैसे हैं? यानी ऐसा नहीं है, वो मुझसे करीब हैं और आपका रिश्ता उनकी निस्बत मुझसे दूर है। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बनु हाशिम व बनुल मुत्तलिब शैउन वाहिदुन। ठीक है ना, एक ही चीज़ है वो। तो ये भी क़राबत की फजीलत बयान हो रही है ना। इमाम बुखारी जब हदीस पर कोई बाब बांधते हैं ना, तो कि अदना सी भी मुनासबत हो ना, तो वो हदीस को जिक्र करते हैं। बुखारी और दीगर हदीस की किताबों में ये फ़र्क है कि सही है बुखारी में जो तर्जमतुल बाब है उससे मुताल्लिक जब हदीस आएगी तो उसमें तलाश करना पड़ता है कि इसका तर्जमतुल बाब से मुनासबत इसकी क्या है। मिसाल के तौर पर आपने बुखारी अव्वल में पढ़ा होगा ना कि जो बदरीन की फजीलत पर अहादीस हैं, तो उनमें हर वो हदीस लेकर आए हैं जिसका हालांकि बदर की फजीलत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सिर्फ उस हदीस में ये रावी ने ये बयान किया वकाना बदरियन, ये सहाबी कहाँ के थे? बदर के थे। तो इतनी मुनासबत भी थी तो वो हदीस लेकर आए, क्योंकि ये भी इमाम बुखारी की नजर में एक फजीलत है ना कि रावी उस सहाबी की उस सिफत को हाईलाइट कर रहे हैं कि वकाना बदरियन। समझते हो कि नहीं समझते? इसलिए हमारे हजरत फरमाया करते थे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह कि सही है बुखारी में अल्लाह ने टॉपिक्स है ना ये पढ़ना छोड़ दें। जब क़यामत की बात आई ना तो दज्जाल का टॉपिक आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें पता चलता है दज्जाल आएगा, बहुत बड़ा फितना होगा, ये बात हकीकत है।
लेकिन अब मसला ये हो गया है कि हर चीज में से दज्जाल निकाल के ना कशीद के लोगों को वहमी बना दिया है। एक आर्मी के रिटायर ऑफिसर मुझसे मिलने के लिए आए, उन्होंने कहा मैंने दज्जाल पे एक बहुत जबरदस्त रिसर्च की है जो पता नहीं 10 GB में है मेरे पास हार्ड डिस्क में, वो USB में 2 USB होंगी 5-5 GB की, अब हो सकता है 10 GB की हो कोई, वल्लाह वाला। मैंने कहा हजरत दज्जाल के बारे में इतना कुछ हमें मिलता ही नहीं है कि 1 GB में भी आ जाए, वो आपने 10 GB कहां से तैयार कर लिया वो। तो बहुत से लोग मैंने पागल होते हुए अपनी जिंदगी में देख लिए कि इसमें भी दज्जाल है, इसमें भी दज्जाल है, ये भी दज्जाली साजिश, ये भी दज्जाली साजिश, ये भी दज्जाली साजिश, ये भी दज्जाली, ये भी खुरासान, ये फिर वो। भाई आपको हुक्म है ग्राउंड रियलिटी को सामने रखकर आप फैसला करो। दज्जाल ने जब आना होगा आएगा, उसके लिए तैयारी जरूर रखो। तैयारी का क्या मतलब, अल्लाह से पनाह मांगो, जुमे के दिन सूरह का पढ़ लिया करो बस। अभी से आप उसके बारे में वो कुछ करना शुरू कर दें, उसका नुकसान ये होता है कि अभी ग्राउंड रियलिटी आपको कुछ और करने का हुक्म दे रही होती है और आप दज्जाल सामने रखकर अपनी पॉलिसियां चेंज कर रहे होते हो। हर थोड़े दिन में यूट्यूब पे देखो कोई दज्जाल के बारे में रिपोर्ट पेश कर रहा है, कोई सब A to Z गलत अक्सर खबरें होती हैं, अपनी तरफ से खींचा तानी कर करके ना निकाला हुआ होता है। जिस चीज को इस्लाम ने मुबहम रखा है आप उसको डिटेल में बयान नहीं कर सकते। मुबहम रखा है, मुबहम ही रहने दो उसको। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब आना होगा, हमारा ईमान है आएंगे, लेकिन हमने अभी जो फैसले करने आज के जमीनी हकाइक को देख कर करने हैं, हजरत ईसा के नुज़ूल को सामने रख के नहीं करने, वो आज के हिसाब से करने हैं, वरना आप गलती कर जाओगे। एक साहब कहने लगे मैं जिहाद की तैयारियां कर रहा हूँ इमाम मेहदी के लिए, मैं लश्कर अभी से तैयार कर रहा हूँ ताकि इमाम मेहदी के साथ जाके वो मिल जाए, उनको टेंशन ना हो लश्कर तलाश करने में। ये नौजवानों की सोच बता रहा हूँ। मैंने कहा तू जिहाद करेगा कहाँ, ये इस्लामी कंट्री है, यहाँ करेगा तो इमाम मेहदी के आने से पहले जो थोड़ा बहुत लश्कर तैयार होना था उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। मुल्क में तुम कुछ करोगे तो मुल्क और कमजोर होगा और मुल्क दुश्मन कुव्वतें इसको भी खा जाएंगी। कह रहे यही तो प्रॉब्लम है मुफ्तियों में, उलमा में, ना खुद कुछ करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे जिससे जो थोड़ी बहुत रही सही इस्लाम की रमक बाकी है उसका भी सदिया नाश हो जाए। आपका जज्बा था 4 शादियों का, मंगेतर को पहले बता दिया मैं 4 करूंगा, तो एक होगी आपकी, बोलो ना, एक भी नहीं होगी। फिर घर में जो भी रिश्ते वाले आ रहे हैं ना, आपने जली हरूफ में पहले से लिखवा दिया कि चूंकि मैंने 4 करनी है तो 4 की तैयारी मेरी पहले से है। ये लो भाई, आई विल डू फॉर मैरिज, कुछ भी इंग्लिश में, फारसी में, पश्तो में लगा दिया आपने, उसका नतीजा निकलेगा 4 तो दूर की बात, एक भी नहीं हो। यही हो रहा है कि इस तरीके से मुल्क के अंदर इस तरह की बातें करना। खलीफा कोई हर थोड़े दिन में कोई खलीफा आया हुआ होता है मार्केट में कि इसके हाथ में बैत होके हम खिलाफत नाफिज करेंगे। खिलाफत तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इस तरीके से नाफिज हो जाए जो रही सही टूटी फूटी खिलाफतें कुछ बची हुई हैं उनकी भी ऐसी की तैसी हो जाए। आप देखो पहले बनु उमैया की हुकूमत का खात्मा हुआ, बड़ी जबरदस्त हुकूमत थी, बड़ी जबरदस्त खिलाफत थी, ठीक है उनके मजालिम भी थे, हम उन मजालिम में उनको अच्छा नहीं कहते, लेकिन ओवरऑल इस्लाम को फायदा हो रहा था। बनु उमैया के दौर में बड़े बड़े मुहद्दिसीन पैदा हुए, बनु उमैया के दौर में बड़े बड़े फुकहा पैदा हुए, बनु उमैया के दौर में बड़े बड़े मुजाहिदीन पैदा हुए जिन्होंने सिंध फतह किया, काबुल फतह हुआ, लाखों मुरब्बा मील इस्लाम की एक रियासत कायम हुई। उस दौर में जितना इल्मी काम हुआ है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ठीक है बादशाहों में शर भी होता है, खैर भी होती है, लेकिन संजीदा उलमा ने मना किया इस हुकूमत के खिलाफ बगावत मत करो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुसलमानों का कोई खलीफा हो, बादशाह हो, चाहे वो जबरन आए, चाहे वो तलवार की बेस पे मुसल्लत हो जाए, सही मुस्लिम की हदीस आपने फरमाया उसके मुकाबले में जो भी खड़ा हो उसको कत्ल कर दो, काइन मन कान, जैसा मर्जी हो वो, जितना ही नेक हो, जितना ही परहेजगार हो। क्योंकि बादशाह लोग, हुकूमतें 100% दुरुस्त कहीं भी नहीं होती, ओवरऑल इज्तिमाइयत देखी जाती है कि इज्तिमाइयत मुसलमानों की कायम है। जब बनु उमैया की हुकूमत थी उस वक्त किसी इस्लाम दुश्मन कुव्वत की मजाल नहीं थी कि सर उठा के हमारी तरफ देख सके। उनको पता था ये जैसे मर्जी हैं हमारे खिलाफ मुत्तहिद हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लेकिन वही हुआ कि नहीं जी, ये इसने ये जुल्म किया, इसने ये जुल्म किया, बगावत होनी चाहिए। जब बगावत हुई है और उस जमाने के बेहतरीन लोगों ने बगावत की थी, वो बगावत नाकाम हुई और हज्जाज ने फिर जो कत्लो गारत का सिलसिला शुरू किया बगावतों को कुचलने के लिए, उसमें बड़े बड़े मुहद्दिसीन, सहाबा, ताबीईन शहीद कर दिए गए। हज्जाज ने गलत किया, हम हज्जाज की हिमायत नहीं करते, लेकिन जिन्होंने हज्जाज के खिलाफ मुसल्ला बगावत की थी उनका भी गलत होना साबित हो गया कि इन्होंने बगावत करके अच्छा बोलो नहीं किया, बर्दाश्त करते, इसमें इज्तिमाइयत थी। तो मुसलमानों की जो फौजें आगे बढ़ती चली जा रही थी, ना खत्म होने वाला सिलसिला वो बिल आखिर क्या हुआ, रुक गया।
तो तारीख से जो सबक हासिल नहीं करता वो उन गलतियों को बार बार दोहराता है जिन गलतियों की वजह से उसको नुकसान। फिर जब हज्जाज के मजालिम और ज्यादा बढ़ गए कि बगावत को उसने कुचला, उसने कहा नहीं, मैं हाकिम कभी भी बगावत पे कंप्रोमाइज नहीं करता। उसके बाद हज्जाज दुनिया से चला गया। फिर उसके बाद जो नया खलीफा आया, बगावत दोबारा हुई बनु अब्बास की। लंबा सिलसिला तारीख का, मैं तो खुलासा आज यानी हमें क्या सबक मिलता है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बिलाखिर बनु अब्बास की बगावत कामयाब हुई, लेकिन उस कामयाब होने के बाद वो बरकतें हासिल नहीं हुई जो वो समझ रहे। उनका ख्याल था कि हम बनु उमैया में जो खामियां हैं उनकी इस्लाह कर लेंगे और इनसे अच्छी रियासत कायम करके दिखाएंगे। लेकिन आगे मामला बेहतर होने के बजाय क्या हो गया, बदतर। मुसलमानों की खिलाफत दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। ये पहली दफा इस्लामी तारीख में ऐसा हुआ कि दो खलीफा, उंदलुस में अलग खिलाफत कायम हुई, यहाँ अलग खिलाफत कायम हुई बगदाद में। उसके बाद से आज तक मुसलमान किसी एक खलीफे पे जमा नहीं हुए, आज तक नहीं हुए। तो बनु अब्बास की नीयत भी बड़ी अच्छी थी कि हम जालिम हुक्मरानों से हुकूमत लेंगे और अहल को के हवाले करेंगे, लेकिन उन्होंने वो कुछ किया कि वो बनु उमैया से भी 4 हाथ आगे निकल गए। तो फिर आगे चल के खिलाफत उस्मानिया कायम हुई। फिर बगदाद के खिलाफ जो हुआ, तातारियों ने हमला किया बगदाद पे और मुसलमानों की ईंट से ईंट बजा दी। उसके पीछे भी मुसलमानों की गलती थी। वो गलती ये थी कि फिरकावारियत इंतहा को पहुंच चुकी थी, शिया सुन्नी लड़ाई। आवाज खत्म हो गई है भाई, ऐसे ही चलाओ बयान, बस गुस्से के खिलाफ बयान कर रहा हूं तो मुझे तो कंट्रोल करना है ना। बनु उमैया के खिलाफ बगावत हुई बनु अब्बास की, पहली दफा तो नाकाम हुई, दूसरी दफा कामयाब हुई, लेकिन इस्लामी खिलाफत दो हिस्सों में तकसीम हो। फिर शिया सुन्नी लड़ाई हुई है, उसके नतीजे में उसका फायदा उठाया किसने? मैं मुबहम बयान कर रहा हूं क्योंकि मैं डिटेल में गया तो एक तो टॉपिक लंबा हो जाएगा, फिर ये ऐसा ना हो इसी बेस पे यहाँ फिर खवारियत बढ़ना शुरू हो जाए कि अच्छा तुम हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, क्या तुम हमारे ऊपर एक नई जंग पाकिस्तान में न छिड़ जाएगी। हर चीज आवाम को सामने रखने की नहीं होती। ये दुनिया में उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है जिसे जो कुछ आता है सब कुछ बता दे। वो देखना है कि इस बताने से फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। एक आदमी ने किसी बंदे को देखा किसी आंटी से हंस हंस के बात कर रहा है, नॉलेज आ गई ना इसके पास, तो बताओ इससे फायदा होगा नुकसान होगा, लड़ाई होगी। अब कोई कह रहा है तो इसकी बीवी को क्यों बता रहे? कह रहे नॉलेज जितनी भी हो शेयर कर देनी चाहिए, उसे कभी भी छुपा के नहीं रखा। हक ये है कि हक को बयान किया जाए, हक ये है कि देखा जाए कि यहाँ हक को बयान करने का फायदा है या नुकसान है। हक तो है लेकिन ये बीवी को बताने का नहीं है, उससे शौहर के बदगुमान होगी, लड़ाइयां होंगी, अलग से छप्पड़ में ले जाके मियाँ को समझा दो इंसान का बच्चा बन जा, वरना आंटी को बता दूंगा मैं। समझते हो कि नहीं समझते? इसलिए जो आजकल के जो बहुत से स्कॉलर्स आ रहे हैं ना, जो सब कुछ अवाम में शेयर कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि इसके फायदे हो रहे हैं कि नुकसान हो रहे हैं। और कमाल की बात ये तमाम लोग जो फिरकावारियत फैलाते हैं, लेबल लगाते हैं, फिरकावारियत खत्म कर रहे हैं। तो बहरहाल वो शिया सुन्नी लड़ाई हुई, फड्डा हुआ, फिर उन्होंने कहा हम इंतकाम लेंगे। नतीजे में ये खिलाफत, बगदाद की खिलाफत का क्या हो गया? ऐसी की तैसी हो। वहां भी गुस्से को कंट्रोल ना करने की वजह से हुआ है, समझते हो? बनु अब्बास को बनु उमैया पे गुस्सा था, कंट्रोल नहीं किया उन्होंने। ये नहीं देखा कि गुस्से को जारी करने के नुकसानात हैं या फायदे हैं। उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने जुल्म किया भी था, हमने जुल्म का इंतकाम लेना है। इंतकाम लेके वाट किसकी लगी? मुसलमानों की। बर्दाश्त कर लेते भाई। फिर बनु अब्बास की खिलाफत आई, हमने कहा, यानी बड़ों ने कहा, अहले सुन्नत वल जमात ने कहा जो है जैसे है इसके खिलाफ तलवार नहीं उठाई जाएगी। फिर कवाराना लड़ाई शुरू हुई बगदाद में। उसमें अगर ये देखते कि जबानी हद तक बातचीत रहे, मार धाड़ की नौबत ना आए, तो वो कुछ ना होता जो हुआ। आपस में दो फिरके लड़े हैं और बाकायदा तलवारों से लड़े हैं, जिसके नतीजे में फिर नुकसान ये हुआ कि उन्होंने कहा हम आपसे किसी और तरीके से इंतकाम लेंगे। और वो इंतकाम ये लिया कि तातारियों को रास्ता दे दिया, आ जाओ भाई, बॉर्डर खाली है। समझते हो? सामने ये बन गए कि हम आपके हैं। और पसे पर्दा क्या किया? जब एक आदमी कमजोर होकर पिटता है ना, तो फिर वो तलवार से मुकाबला नहीं करता, फिर वो दोस्ती में आस्तीन का सांप बन के काटता है आपको। तो फिर उन्होंने आस्तीन का सांप बन के काटा। ये जो कहते हैं ना बगदाद में मुसलमानों के मुनाजरे बहुत हो रहे थे और कौवा हलाल हराम इस पे बहसें हो रही थी, इसलिए खिलाफत का खात्मा हुआ। इसलिए खात्मा नहीं हुआ ये कि अपनों ही में से बाज़ ने गद्दारी की और तातारियों को रास्ता दे दिया आने का अंदर। इधर ये बने रहे कि हम आपके हैं और उधर उनसे राब्ते किए। बॉर्डर पे आपका अपने ही फौजी अगर दुश्मन मुल्क के साथ मिल जाए तो फिर बॉर्डर थोड़ी सेव होगा आपका। तो उससे जो इस्लामी तारीख में जो तबाही फैली है उसकी मिसाल नहीं। वहां भी क्या था, दो फिरकों ने अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं की, बस इंतकाम की आग में भड़क गए। तो जो कुछ कर सकते हो करो। तो बनु अब्बास ने कंट्रोल नहीं किया जज्बात पे, एक दफा इस्लामी खिलाफत की ऐसी की तैसी हुई। फिर बनु अब्बास के खिलाफ
बनु अब्बास में जो दो फिरके थे, मशहूर फिरके जो मुसलमानों के चल रहे हैं, इन्होंने अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं किया, गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया, ज़बानी बहस को इस हद तक लेकर गए कि हाथापाई तक नौबत आई, जिसका रिजल्ट क्या निकला कि बगदाद की खिलाफत की ऐसी की तैसी हो। उस वक्त हमारे साइंसदान थे, यूरोप हम गोरे हमसे पढ़ने आया करते थे। 400 साल तक हमारी किताबें यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई गई हैं, हमारी साइंस की किताबें। थोड़े अरसे की बात नहीं है ये, इनके पास तो कुछ था ही नहीं। लेकिन जब बगदाद की खिलाफत का खात्मा हुआ, जितनी यूनिवर्सिटियां, जितने कॉलेजेस, जितने स्कूल, जितनी किताबें, वो सारी की सारी दुश्मन ने दरियाओं में बहा दी। मुसलमानों के लिए अपना वजूद बरकरार रखना मुश्किल हो गया, लेकिन इस्लाम फिर जिंदा हुआ। मुसलमान थोड़ी तमीज से बैठता है, जोश है उसके अंदर, एक गैरत है, भाई दोबारा बहाल करना है। फिर अल्लाह ने खिलाफत उस्मानिया हमें दी। 500-600 साल तक जबरदस्त तुर्की में मुसलमानों की हुकूमत रही है, खिलाफत रही है। लेकिन हिंदुस्तान में अलग थी, हिंदुस्तान में अलग थी और वहां अलग था। लेकिन हिंदुस्तान में जुमे की नमाज में जो खतीब हुआ करता था, वो उस्मानी खलीफा के लिए दुआ किया करता था। क्या मतलब, यहां अलग हुकूमत, वहां अलग खिलाफत, लेकिन दोनों का आपस में लिंक कि दुश्मन के खिलाफ दोनों क्या है, मुत्तहिद हैं। 40-45 कंट्रीज थे जहां तुर्की ने हुकूमत की है, 40-45 ममालिक। उस वक्त इसराइल की ये मजाल नहीं थी कि वो फिलिस्तीन से मिट्टी शॉपर में डाल के ले जाए, जमीन पे कब्जा करना तो दूर की बात। उसने खलीफा से कहा था, मुझे, यहूदियों ने कहा था मुसलमान खलीफा से कि मुझे फिलिस्तीन में जगह चाहिए। उसने कहा जगह तो दूर की बात, मिट्टी शॉपर में डाल के ले जाने की इजाजत नहीं दूंगा यहाँ से। ये बदमाशी थी मुसलमानों की। ये रूस अमेरिका तो कुछ भी नहीं है, जो ग्रेट एम्पायर जो उसैमीन गुजरे हैं उसकी भी वाट लगी। वो कैसे लगी, अरबों को बगावत पे उकसाया गया कि एक अजमी हरम पे हुकूमत कैसे कर रहा है भाई, ये तुर्क तो बाद में मुसलमान हुए, तुम तो सच्ची मुच्ची के मुसलमान हो। अगर मुझे गुस्से के खिलाफ बयान न कर रहा होता ना, अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होता, मैं मजबूर हूँ। असल में वही काम सारे आज भी हो रहे हैं। मुसलमान हमेशा मार खाता है जज्बाती फैसलों की बेस पे। सियासत में भी जज्बाती फैसले, हर जगह जज्बाती फैसले, कोई तहकीक नहीं है। कोई उठा के किसी पे इल्जाम लगाते, बस चैनल देखा, ARY क्या कह रहा है, जियो क्या कह रहा है, समा क्या कह रहा है, एकदम गालियां भी देना शुरू कर देते हैं मुखालिफ पर, और वो चीजें फैलाना भी शुरू कर देते हैं। कोई नहीं, कोई तमीज से बैठ के कोई तज्जिया करे, कोई खामोश रहना तो जानते ही नहीं है ना। अगर आपको नहीं पता तो आप बोल दो मुझे नहीं पता। ये नहीं है हमारे यहाँ। मुझसे कोई पूछ रहा है उसको किसने मारा, मैं कह रहा हूँ अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता किसने मारा, मेरे पास कोई दराय नहीं। लेकिन तज्जिया करना हर आदमी की जिम्मेदारी है। मुझे नहीं भी पता, मैं टीवी देख के बताऊंगा इसने मारा है। उससे मुल्क में अनारकी फैलती है, मासूम लोगों पे इल्जामात लगते हैं, एकदम गैरत में आना, एकदम जज्बात में आना, इल्जामात लगाना, तो इन चीजों का बड़ा नुकसान है। घर भी मैं आ रहा हूँ, घर की तरफ पहले रियासतों की से फारिग हो जाऊं ना, फिर घरों के हालात के पे तबसरा पेश करूंगा इंशाल्लाह। तो खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ किसको उकसाया गया, अरबों को, कि तुम अरब हो, कुरान तुम्हारी जबान में, ये तुर्की अजमी लोग ये तुम पे हुकूमत कर रहे हैं। हालांकि पैगंबर की हदीस क्या है, मुसलमानों का जब कोई अमीर हो, जहां जिस इलाके में उसकी अमारत है, उसके खिलाफ किसी भी बेस पे आपको तलवार उठाने की इजाजत नहीं। अरबों को बगावत पे उकसाने पे अंग्रेज कामयाब हो गया। नतीजा क्या निकला, तुर्क की खिलाफत का भी ऐसी की तैसी। इतना सा रह गया तुर्की, और कितने सारे मुल्कों में तकसीम कर दिया। सिर्फ एक अरब की कितने ममालिक हैं, अर्ज़े हिजाज में इतनी रियासतें हैं। दुबई के शेख अलग हो गए, ओमान के शेख, मस्कत के शेख साहब अलग हो गए, सूडान के अलग हो गए, मिस्र के अलग। मिस्र तो खैर हिजाज में नहीं आता, लेकिन जितने अरब कंट्रीज है सबका अलग अलग बादशाह। अब जब अलग अलग हो गए तो ताकत क्या हो गई, खत्म। अब जाहिर है अमेरिका की पॉलिसी आपको माननी पड़ेंगी, नहीं मानते तो वो आप कोई मुत्तहिद तो है नहीं कि एक ब्लॉक हो आपका। तो अलग अलग होते होते हिंदुस्तान की भी हुकूमत का भी खात्मा हुआ। वो भी मुसलमानों की गलती थी, अंग्रेज आए और जो कुछ उन्होंने किया वो तारीख लंबी कहानी है। फिर आखिर हिंदुस्तान में जो हमारी 1000 साल से मुसलमानों की हुकूमत थी, जिसमें बर्मा, बांग्लादेश और पाकिस्तान पूरा कितना स्ट्रॉन्ग कंट्री होता आज, ये आप अंदाजा लगाओ, उसकी भी ऐसी की तैसी। लेकिन एक मुल्क हमें मिल गया पाकिस्तान की सूरत में। अब आप खिलाफत का नाम लेके उसकी भी ऐसी की तैसी। कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो मुझे देख के बहुत खुश होंगे कि ये पहले से ही खड़ा हुआ है जिहाद के लिए, तो चल तू भी मेरी फौज में शामिल हो जा। ऐसा ना हो ईसा अलैहिस्सलाम आके पहले तेरी ठुकाई लगाएं कि एक मुल्क था कमबख्त, वो उसको भी तूने किसी काबिल नहीं छोड़ा खिलाफत के नाम पे। क्योंकि यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में इस तरह की तहरीकें ना हर थोड़े दिन, आप खिलाफत के लिए क्या कर रहे हो, लोग आएंगे हमसे पूछते हैं आप खिलाफत के लिए क्या कर रहे हो, आप तो 4 शादियों की बातें करते हो, खिलाफत के लिए क्या कर रहे हो। मैंने कहा खुदा का वास्ता ये जो मुल्क है ना, इसको बचाओ और आईनी और कानूनी तरीके से इसमें पूरा जोर लगा दो तब्दीली के लिए।
हमारे सियासी लोग हमारे धरनों को गलत रुख में लेके जा रहे हैं। जिन चीजों पे धरने होने चाहिए उन चीजों पे नहीं हो रहे। समझते हो? आपके अंदर जो कुव्वत और ताकत है ना, आपके लीडर उसको गलत जगह इस्तेमाल करवा रहे हैं। देखो, आपके घर में चावल की बोरी आनी थी दुकान से उठा के ना, आपको चावल लेकर आने थे घर में बोरी उठा के, कोई लाने वाला नहीं है तो अब आप नहीं उठानी है ना, चावल पकेंगे घर में, आटा पकेगा, सामान लेना था आपने। एक बंदे ने क्या किया, अपने घर का सारा सामान आपसे रखवा दिया। अब आपके बाजू में इतनी ताकत ही नहीं है कि अपनी बोरी उठा के घर ले आओ आप, तो आपकी जितनी एनर्जी थी वो दूसरे के काम में खर्च हो गई। तो हमारे सियासी लीडर हमारी सारी ताकतें और कुव्वतें अपने आप को प्रोमोट करने में इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे हुकूक का अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बेड़ा गर्क था, अब भी है और क़यामत तक भी हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हमें हमारे हुकूक मिलेंगे। कराची के गटर के ढक्कन गायब थे, गायब हैं, गायब रहेंगे। कराची में टारगेट किलिंग पहले भी थी, आज भी है, क़यामत तक रहेगी। कराची में कचरा कुंडी था, है और क़यामत तक रहेगा। कराची में मोबाइल स्नैचिंग थी, है और क़यामत तक रहेगी, क्योंकि कराची के लोगों को धरने देने तो किसी और के लिए देने, अपने लिए अल्हम्दुलिल्लाह धरने देने का इनका कोई प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह है ही नहीं। तो अल्लाह का बड़ा फजल है, कराची वालों की इस्तिकामत को 20 दफा सलाम है यार। रोज मर रहे हैं गली में, कोई उसका शौहर मर गया, वो जवान मियाँ मर गया, वो जवान बेटा मर गया। थोड़ी सी गैरत होती है ना इंसान में, थोड़ी सी गैरत होती है कि यार चलो कोई रोड ब्लॉक करो यार, कुछ ताकि मोबाइल स्नैचिंग तो रुके ना। फला का बंदा मर गया, उसकी लाश लेके बैठ जाओ यार रोड पे, हुकूमत से मुतालबा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं। बचपन से देख रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, बचपन से देख रहे हैं। ना सियासी सतह पे कोई शऊर पैदा होगा कि वोट किसको देना है किसको नहीं देना। सियासी सतह पे कोई कौम परस्ती के नाम पे हमसे वोट लेके हमारी वाट लगाता रहे, कौम परस्ती के नाम से हमसे वोट लिए गए और हमारी ही दुकानों को बोलो लूटा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितने यहाँ हैं मशरिक की तरफ। ये और भी मुतादिद सनद से ये हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा किया। तो मदीना का जो मशरिक है ना, सारे फितने वहीं से आए हैं। खवारिश का फितना भी वहीं से पैदा हुआ, फितना दज्जाल भी वहीं से निकलेगा, और जो मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना था, यानी मशरिक की तरफ जो ममालिक हैं उनसे फितने निकलेंगे। तो वो सारे फितने जितने भी तारीख में हुए हैं उसी तरफ से हुए हैं, बड़े बड़े फितने जो हुए हैं ना। चले, और आपने फरमाया कि वल जफ़ाउ व गिलज़ुल क़ुलूबि फ़िल फ़द्दाईन अहलिल वबर, ये जो गाय के दुम पकड़ के चलने वाले लोग थे ना, इन लोगों में फितने हैं। जो देहाती लोग थे ना, ये जो देहाती लोगों के दिल सख्त होते हैं ना, तो आगे उसकी तफसीर आ रही है फिर रबीआता व मुज़र, रबिया और मुज़र में। तो रबी और मुज़र भी बनी इस्माइल में से ही, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही है, लेकिन इनमें फितनों का यानी कि मेजॉरिटी उनकी तरफ से ज्यादा फितने हुए। इर्तिदाद भी इन्हीं में फैला है ज्यादा, जो मुसलमा कज़्ज़ाब के वक्त इर्तिदाद हुआ था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद जो इर्तिदाद हुआ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फखर और तकब्बुर है अहले वबर में। जो बड़े जानवर नहीं होते, वबर ऊँट के उसको कहते हैं बालों को, तो गाय और ऊँट पालने वालों में तकब्बुर है। वो सकीनतु फी अहलिल गनम, और बकरियां पालने वालों में तवाज़ो है, सकीनत है। वल ईमानु यमानिन, यमान असल में था यमनीयुन, यमन वाले, तो दो या में से एक या को हज़फ करके उसके बदले में अलिफ लेकर आए तो बन गया यमानी। तो फिर काजी की तरह या को हज़फ किया, काजिन में जैसे हज़फ होती है ना, तो असल लफ्ज़ है यमानी। और जब इसमें मुअन्नस होगा तो यमानिया, इसको लोग यमानिया पढ़ते हैं, वो गलत है, क्योंकि यमानी से जब आखिर में ता आएगा ना तो वो या वापस लौट आएगी, तो यमानिया। तो यमान, आपने फरमाया ईमान यमान में है और हिकमत वो भी यमन वालों में है जी। क़ाल अबू अब्दुल्लाह समियतुल यमन सुम्मियतिल यमनु लिअन्नहा यमीनिल काबा, काबा के दाएं तरफ है ना यमन, इसलिए उसको यमीन में है तो इसलिए उसको यमन कहा गया है। और शाम काबे के बाएं तरफ है, तो शुऊम से है ये। शुऊम वैसे तो नहुसत को कहते हैं ना, तो बाएं तरफ मशअमा है ना, मशअमा, तो इसलिए उसको उससे शाम को जो है ना ये नाम दिया गया है, शुऊम से। शुऊम मोहम्मद इब्ने जुबैर इब्ने मुतइम बयान करते हैं कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास वो मौजूद थे कुरैश के एक वफद में। तो अब्दुल्लाह इब्ने आमिर इब्ने अल-आस रजी अल्लाह अन्हु ने इनको बयान किया कि अनकरीब कहतान में एक बादशाह पैदा होगा, कहतान कबीले में। अभी जो कहतान है ये यमन की नस्ल जिससे चली है ना, अबुल यमन कहा जाता है इसको। जो यमन में जो भी उनका जद्दे अमजद है वो है था कहतान, तो आगे उसी का कबीला कहतान की और नस्ल कहलाता है। तो उन्होंने फरमाया कि कहतान में अनकरीब बादशाह होगा। तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से से खड़े हो गए और फरमाया कि पहले अल्लाह की हम्दो सना की
उसके बाद फरमाया मुझे ये बात पहुंची है कि तुम में से बाज़ लोग ऐसी हदीसें बयान करते हैं जो अल्लाह की किताब में भी नहीं है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल भी नहीं। हज़रत मुआविया को इस पर गुस्सा आया कि इन्होंने ये बात जो बयान की है नबी की तरफ निस्बत करके ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने नबी से इसके खिलाफ सुना है। तो वो क्या खिलाफ सुना है? फरमाया फ़इन्नहु बलगनी अन्ना रिजालन मिनकुम यतहद्दसूना अहादीस, लोग ये बयान करते हैं फ़उलाइका जुहालुकुम, ये तुम में कम इल्म लोग हैं। फ़इय्याकुम वल अमानी अल्लती तुदिल्लु अहलहा, वो उम्मीदें, उन उम्मीदों से अपने आप को बचाओ जो उम्मीद वालों को जो उम्मीदें हलाक कर दे। फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न हाज़ल अम्र फ़ी कुरैश ला युआदीहिम अहदुन इल्ला कब्बहुल्लाहु अला वजहिही, ये जो मामला है ना खिलाफत का, ये कुरैश के पास है और जो भी इनसे इस मामले में दुश्मनी करेगा अल्लाह उसको रुस्वा कर दे। मा अकामुद्दीन, जब तक कि वो दीन को कायम रखे। तो असल में बात यह है कि उन जिसने भी हजरत मुआविया के सामने ये हदीस पेश की, पूरी हदीस पेश नहीं की, तो ऐसा नहीं था कि उसी दौर में होगा, बल्कि आगे हदीस आ रही है कि कहतान में एक शख्स पैदा होगा जिसके हाथ में रियाया होगी, कंट्रोल होगा। तो ये हजरत महदी के बाद होगा, ये यमन में, यानी ये कुर्ब क़यामत में और अलामात क़यामत में है। तो ये उस दौर की बात नहीं है, बल्कि ये बाद में कुर्ब क़यामत में एक शख्स पैदा होगा जो शाम में होगा और कहतान कबीले से उसका ताल्लुक होगा। आगे हदीस में आ रहा है, वहीं पर उसकी तशरीह की तरफ चलें। हज़रत मुआविया को गुस्सा गज़ब शायद इस वजह से आया कि खिलाफत में या हुकूमत में वो दरार पैदा करने के लिए भी इस तरह की बातें होती हैं, क्योंकि हज़रत मुआविया ने भी सुना नबी से, और भी इस बारे में आपने हदीसें हैं कि खलीफा कुरैशी से होगा। तो ये बहुत सारी अहादीस इस बारे में। तो उनको ये था कि ये बात तो मुसलमान मान चुके हैं कि खिलाफत किस में होगी, वो कुरैश ही इस मामले के अहल रहेंगे। तो हमने जो इतना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवातुर से एक बात सुनी है, तो ये उसके खिलाफ कैसे हदीस पेश कर रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबे तुम एक हदीस छोड़। हद्दसनी अब्दुर्रहमान इब्न हुर्मुज़ अल-अअरज अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश वल अंसार व जुहैनतु व मुज़ैनतु व अस्लम व अशजा व ग़िफ़ार मवाली लैसा लहुम मौलन दून अल्लाह व रसूली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम कबीलों का नाम लिया, कुरैश, अंसार, जुहैना, मुज़ैना, असलम, अशजा, ग़िफ़ार, ये सब मेरे मौला हैं, मेरे दोस्त हैं, और इनका अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई भी दोस्त नहीं है। तो ये इन कबीलों की तारीफ है। हद्दसना अबुल वलीद क़ाल हद्दसना आसिम इब्न मुहम्मद क़ाल समिअतु अबी अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यज़ालु हाज़ल अम्रु फ़ी कुरैश मा बक़िया मिनहुम इस्नान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मामला हमेशा कुरैश के हाथ में रहेगा, कुरैश के पास रहेगा, यानी खिलाफत का मामला, जब तक के दो भी जिंदा हो इनमें, यानी दो कुरैश भी जमीन पे मौजूद रहे तो खिलाफत किसका क्या हकदार कौन होगा? कुरैश में। तो पीछे हदीस में आता है मा अकामुद्दीन, जब तक कि वो दीन को कायम रखे। तो अल्लामा नबी रहमहुल्लाह ने तो लिखा है कि उनके दौर में चूंकि कुरैशी की हुकूमत थी तो उन्होंने लिखा कि अभी तक मामला कुरैश के हाथ में है, लेकिन जुमूर इस तरफ गए हैं कि इसका मकसद ये है कि कुरैश इसके अहल है। ये खबर नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा, यानी ये मामला इनके हाथ में रहेगा, मतलब ये उसके अहल रहेंगे। और आगे दूसरी हदीस में इसकी तफसीर है मा अकामुद्दीन, जब तक कि वो दीन कायम करें, यानी दीन अगर कायम नहीं करते तो फिर अहल नहीं है। भाई ये कुरैश खलीफा है जिसके बारे में आपको पता है कि ये भी दीन कायम करेगा, दूसरा है गैर कुरैश, ये भी दीन कायम करेगा। तो अहल कौन है दोनों में? जो कुरैश है वो अहल है। तो और जिसके बारे में ये है कि अगर कुरैश है लेकिन दीन कायम नहीं करेगा, मुर्तद है या कुफ्र बउआ का मुर्तकिब है, फिर कुरैशी होने की बेस पे वो मुस्तहिक नहीं। अच्छा, ये जितनी भी अहादीस हैं इस पर इत्तेफाक है कि ये उस से मुताल्लिक है कि जब सिलेक्शन का वक्त आए, समझ रहे हो, लेकिन अगर कोई ताकत के बलबूते पर गैर अहल भी मुसल्लत हो जाए तो फिर उसके खिलाफ बगावत की इजाजत नहीं है। इस बारे में भी अहादीस बहुत ज्यादा सरी और वाज़ेह हैं। वो तो जब बगावत के हकाम आएंगे ना तो उनमें आप लोगों ने पढ़ी भी होगी बहुत सारी हदीस इस बारे। कि मुस्लिम की हदीस है कि जब मुसलमानों का कोई खलीफा हो उसके खिलाफ जो भी खड़ा हो, काइनम मन कान, जो भी खड़ा हो उसको कत्ल कर दो। इसलिए कि इस पर ये तो अहल की बात है ना कि अहलियत उसमें ज्यादा है, लेकिन बात यह है कि अगर कोई और ताकत के बलबूते पर या किसी भी चाहे फासिद निज़ाम के तहत जब वो मुसल्लत हो जाए तो फिर चूंकि उसमें इत्तेहाद पारा पारा होने का खतरा है, फिर उसको कत्ल करने की इजाजत। ये जो आजकल जमहूरी निज़ाम हम पर मुसल्लत है ना, ये भी बेकार निज़ाम है, इससे कभी खैर की उम्मीद ना रखें। लेकिन अगर चाहे इस गलत निज़ाम के बाद भी कोई मुल्क का हाकिम बन जाता है तो वो फिर हाकिम बन जाता है, फिर उसको मानना पड़ेगा। तो एक है आपके इख्तियार में हो कि सही तरीके से सिलेक्शन, तो उसमें तो सही तरीका इख्तियार किया जाएगा, लेकिन आपके इख्तियार में नहीं है और सही तरीके से सिलेक्शन नहीं हो रही तो जो भी सिलेक्टेड होगा तो वे ऑफ सिलेक्शन जो भी हो आपको उस सिलेक्टेड को मानना पड़ेगा। समझते हो? ये जो खिलाफत उस्मानिया थी ये तो खिलाफत थी ना, सब उलमा का इत्तेफाक था खिलाफत, ये तो अजमियों की थी, अरबों की थोड़ी थी।
फिर जो बगदाद की खिलाफत थी, जो बनु अब्बास की खिलाफत थी, उसमें अगरचे कुरैश की खिलाफत थी, लेकिन जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा वो कुरैश के हाथ में नहीं था, वो बहुत बड़ा हिस्सा अजमियों के हाथ में था, तो उसको भी माना गया है। समझते हो कि नहीं समझते हो? अच्छा, आजकल ये नारे बहुत लग रहे हैं कि खलीफा एक ही होना, खिलाफत तो एक ही हो। तो एक खिलाफत अब तक मुसलमानों में सिवाय खुलफाए राशिदीन के और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु पर जो इत्तिफाक हो गया था, उसके बाद चंद दिन बनु उमैया की, उसके बाद से आप तक एक खलीफा मुसलमानों का नहीं रहा है। जो काम 1200-1300 साल में नहीं हुआ, आप उस काम के पीछे अब अपनी सलाहियतें क्यों जाया कर रहे हो? समझ में आ रही है बात? और हमने जब इस पर मुताला करना शुरू किया ना, स्टडी करना शुरू की, तो हमें ये पता चला कि उस वक्त से उलमा लिख रहे हैं कि अगर मुसलमानों की हुकूमतें दुनिया में फैल जाएं तो फिर कोई हर्ज नहीं है कि उधर का खलीफा अलग हो, इधर का खलीफा अलग हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसलिए कि उस एक खलीफा के लिए इतने बड़े इलाके को कंट्रोल करना भी मुमकिन नहीं है। समझते हो? तो अगर इसमें, जैसे हिंदुस्तान में तो हमेशा एक अलग बादशाहत रही है, ये खिलाफत उस्मानिया के तहत थोड़ी थी हिंदुस्तान। तो मुगलिया जो दौर हुकूमत रहा है ना भाई, आलमगीर बादशाह ने तो इस्लाम कायम किया था ना, फतावा आलमगीरिया उसी दौर में मुरतब हुई है। तो हिंदुस्तान का जो आइन था, जो कानून था मुसलमानों के दौर हुकूमत में, वो तो इस्लाम था। हाँ, बादशाह कभी सही आए, कभी गलत आए, कभी इम्प्लीमेंट हुआ, कभी नहीं हुआ, वो दोनों सेटअप चलते रहे, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि उसके खिलाफ बगावत को, कि भाई ये खिलाफत उस्मानिया के तहत चूंकि नहीं है लिहाजा इसके खिलाफ बगावत करके खिलाफत का हिस्सा बनाते हैं, ऐसा नहीं हो, क्योंकि इतना बड़ा इलाका था। हाँ, ये जरूर है कि वो जुम्मे के खुतबे में खलीफा का नाम लिया करते थे, लेकिन कंट्रोल इनका अपना था। तो जब तबाउद अमाकिन हो, यानी सल्तनत बहुत ज्यादा वसी हो जाए और हुकूमत के लिए मुख्तलिफ इलाकों पे कंट्रोल करना मुमकिन ना हो, इसमें कोई हरज नहीं है कि उंदलुस की अलग खिलाफत हो और जो है इधर बनु अब्बास की अलग खिलाफत हो, इसमें कोई हरज नहीं। इसको खामखा में एक ही पे जमा करने के लिए तलवार उठाने का हुक्म देना कि लोगों में खून खराबा हो और उसका रिजल्ट ये निकले कि बजाय 2 खिलाफतें खत्म होकर 1 हो जाए, बल्कि वो जो 2 थी वो 25 में तकसीम हो जाए। नहीं यारी बात। तो ये जो आजकल खिलाफत की तहरीकें चल रही है ना, इससे जो आप छोटे छोटे खलीफे मार्केट में चल रहे हैं ना इस वक्त, छोटी छोटी रियासतें जो इस्लामी है, ये एक होने के बजाय क्या हो जाएंगी, ये 20 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगी। बिल्कुल वही काम जो हमारे अहले हदीस भाई कर रहे हैं कि 4 फिक़ा थे, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, तो इनको खत्म करो कुरान हदीस के नाम पे। तो वो खत्म करने के बजाय एक 5वां भी आ गया, फिर उन 5वों के 6 हिस्से हो गए। खुद अहले हदीस के अब पता नहीं कितने हिस्से बन चुके हैं, उनकी कितने फिरके बन चुके हैं, फिरके इधर फिरकियां। तो ये वही बात है मौलाना, वो बड़ा जबरदस्त किसी का क्लिप देख रहा था मैं, जिसमें उन्होंने कहा कि एक आदमी के बारे में किसी ने कहा कि तुम जो है ना वो गालियां बहुत देते हो। तो उसने कहा किस उल्लू के पट्टे ने कहा मैं गालियां, और फिर जो गालियां देना शुरू की है, जिसने मेरे बारे में कहा कि मैं गालियां देता हूँ, वो यूं है, वो यूं है, वो उसकी एक ऐसी की तैसी कर दी। तो यहाँ भी यही है कि लेबल ये लगाया जाता है कि हम फिरकों को खत्म कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से खत्म करने की कोशिश शुरू होती है ना, उससे फिरके मजीद बनना। तो इसी तरह खिलाफत के नाम पे इत्तिहाद की कोशिश की जाती है, मगर उससे इस्लामी ममलकतों की जो रही सही ताकत है वो भी पारा पारा हो जाती है। टूट टूट के ना कोई सूबे अलग हो के मुल्क अलग हो जाएंगे। इसलिए तमीज से जो जो चीजें, 2 टुकड़े चंद चीथड़े आपके पास बाकी रह गए हैं, उनको चाय में डबोड होके, भाई लंगर तकसीम हो रहा था ना, तो जो जिसके पास हिस्सा आ गया, अब उसको बजाय इसके कि सब एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खाएं, वो नहीं हो सकता। तो जितने जो चीथड़ा जिसके पास आया, जो पापे का टुकड़ा आया, चाय में डबो के खाओ, पतली गली से निकलो। चलो चलो भाई, चलिए। हाँ, अब खिलाफत हजरत महदी जरूर आके कायम करे, तो उनको अल्लाह ने ताकत दी है, उनके बारे में खुशखबरी आए, और ये हजरत ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे, उनकी क़यादत में होगा। तो फिलहाल वही तरीका बेहतर है। अच्छा, ये जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं इसका मतलब हम आराम से हाथ रख के बैठे रहें, हम कुछ ना करें, बस तज़किया और खानकाहों में लगे रहें। तो ये बात नहीं है। निज़ाम की तब्दीली की कोशिश करना ये फ़र्ज़ है। हम मुसल्ला बगावत के कायल नहीं हैं। बाकी इज्तिमाई तौर पर निज़ाम को तब्दील करने की जितनी भी सूटेबल कोशिश है वो फ़र्ज़ हैं। अब वो बीसी हो सकती है। एक तरीका जामिअत रशीद का है, किसी को इससे इत्तिफाक ना हो। दूसरा तरीका जमात इस्लामी वालों का है, JUI वालों का है, असम्बली में जाके इनकलाब लेकर आओ। और तीसरा चौथा तरीका तंजीम इस्लामी वालों का हो सकता है, यूथ क्लब वालों का हो सकता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटियों में मेहनत करो, ब्यूरोक्रेसी में लोग लेकर आओ। तो ये 20 तरीके हो सकते हैं। इनमें से कोई भी आपको सूटेबल लगे वो तरीका आप पर इख्तियार करना फर्ज है। तो हम ये नहीं कह रहे कि सिस्टम को तब्दील करने की कोशिश ना करें, मगर उस तरीके से तब्दील करने की कोशिश करें कि तब्दीली के इम्कानात हों, उस तरीके से कि रहे सही से भी जाए, वो तरीका मुनासिब नहीं। चलो भाई, डबल देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, तुक़ातिलून अल यहूद हत्ता यख्तबी अहदुकुम वरा अल हजर फ़यक़ूल हजर या मुस्लिम हादा यहूदियुन फ़क़्तुल हादा यहूदियुन वराई फ़क़्तुलहु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी यहूद से लड़ाई होगी, जिहाद होगा, यहाँ तक कि कोई यहूदी अगर
पत्थर के पीछे छुपेगा तो पत्थर कहेगा कि है मुसलमान, ये यहूदी है, इसको कत्ल कर दे, ये मेरे पीछे छुपा हुआ है। हर दरख्त भी गवाही देगा, हर पत्थर भी गवाही देगा, इल्लल गरकद, सिवाय गरकद दरख्त के। यहूदियों को कोई मुकद्दस दरख्त है जो इसराइल में बहुत ज्यादा लगाते भी हैं ये लोग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात इरशाद फरमाई तो उस वक्त मुसलमानों की यहूदियों से ऐसी किसी लड़ाई का तस्वुर भी नहीं था। एक पेशगोई थी जो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि सदियों बाद जाके ऐसा हो सकता है। इससे भी पता चलता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशगोइयां हैं वो अगर वो पूरी नहीं हुई तो आप टाइम का इंतजार करें, एक वक्त पूरी हो जाएंगी। 1300 साल तक मुसलमानों को इस हदीस का मतलब समझ में नहीं आया। अमली दुनिया में ईमान तो था सबका कि अल्लाह के नबी ने जो फरमाया बरहक है, क्योंकि यहूदियों से मैंने बताया ना लड़ाई हुई नहीं है। जब मदीना से और जजीरे अरब से इनको निकाला गया, ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाके आबाद हो गए हैं। उसके बाद ये हमेशा या तो ईसाइयों के जेरे साया रहे हैं या मुसलमानों के जेरे साया रहे। इनकी लड़ाई अगर हुई ईसाइयों से हुई है, मुसलमानों से इनका कभी टाकरा नहीं हुआ। लेकिन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया सहाबा से, तो कातिलूना, तुम लड़ोगे, तुमसे मुराद ये उम्मत लड़ेगी। एक वक्त आने वाला है और ऐसी लड़ाई होगी, ऐसी लड़ाई होगी कि हत्ता यख्तबी अहदुकुम वरा अल हजर, कि पत्थर और दरख्त भी यहूदी का साथ देना छोड़ देंगे। आज दुनिया जिन हालात की तरफ जा रही है ना, ये ऐसा लगता है कि इस हदीस के पूरा होने का टाइम आ गया है। हम जब कुरान मजीद पढ़ते थे, अब भी पढ़ते हैं, लेकिन जब तलब इल्मी के दौर में जब समझ के पढ़ना सीखा हमने, तो हम जगह जगह कुरान में देखते थे ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, अल्लाह ने इन पर जिल्लत को मुसल्लत कर दिया है। मैं बार बार कहूँ, यहूदियों से हमारी मुराद अलल इतलाक सारे यहूदी नहीं है, क्योंकि मेरे बयान को लोग शॉर्ट काट के शॉर्ट क्लिप बना के गलत चलाते हैं। अभी मेरा एक बयान किसी ने चलाया, मैं बयान में कह रहा हूं कि औरत और मर्दों की नमाज में जो फर्क है किसी हदीस से अगर साबित नहीं है, तो ये भी तो हदीस से साबित नहीं है कि औरतें सफा मरवा में चलेंगी, दौड़ेंगी नहीं। ये भी तो हदीस से साबित नहीं है कि औरतें आहिस्ता लब्बैक कहेंगी। आगे मैंने पूरी डिटेल में बात की है। किसी ने मेरा इतना सा क्लिप चला दिया और जवाब में किसी दूसरे का क्लिप चला दिया कि देखो फला फला हदीस तो है, फला हदीस तो है जिसमें आता है औरतें सफा मरवा पे चलेंगी। हालांकि मैं उन हदीसों का जवाब उस क्लिप में दे चुका हूँ। नंबर 1 वो मरफू हदीसें नहीं है, नंबर 2 वो सही रिवायतें नहीं है, मनगढ़ंत है, या तो बहुत दर्जे की ज़ईफ है, इस काबिल नहीं है कि उनको दलील के तौर पे पेश किया जाए। लेकिन शरारती ने मेरा आधा क्लिप चलाया और दूसरे स्कॉलर का मेरे मुकाबले में लगा दिया। नीचे लोग कह रहे हैं मुफ्ती को हदीसों का नहीं पता और इन साहब को हदीसों का पता है। तो आप कर ले जो मर्जी करना है, क़यामत में अल्लाह हिसाब व किताब ले लेगा। तो मेरे क्लिप लोग अधूरे चलाते हैं, हमें अल्लाह का शुक्र है। इन लोग, हम नहीं कह रहे हम बहुत बड़े फंटन है, ये जो आजकल के यूट्यूबर्स आ रहे हैं ना, जो नए नए स्कॉलर्स आ रहे हैं, इनसे कुरान का भी अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा पता है, हदीसों का भी इनसे अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा पता है। हमने जिन उस्ताजों से हदीसें पढ़ी है ना, उनके 20-20 साल के तजर्बे हदीस पढ़ाने के, और वो उर्दू में नहीं पढ़ाते हैं, वो अरबी में पढ़ते हैं, अरबी में पढ़ाते हैं, और अस्माउर रिजाल के बड़े बड़े अल्लामे हैं। समझते हो कि नहीं समझते? और मैंने तो दौरे हदीस जो किया है ना, दौरे हदीस हमने तो अलग ही स्टाइल में किया है। हम पर तो पाबंदी थी कि जब हदीस का सबक होगा तो हमने खुद अरबी किताबें देखकर, अरबी शुरूहात देखकर लेक्चर को तैयार करना है, सनद भी खुद पढ़नी है, सनद की बहस भी, और पूरी बहस भी खुद ही तैयार करनी है। तो इस स्टाइल में जब इंसान हदीस पढ़ता है तो उसकी इस्तेदाद और ज्यादा बढ़ जाती है। आजकल के जो नए नए स्कॉलर आ रहे हैं, इनसे कहो कि बगैर जबर जेर पेश के ना हदीस की एक सनद पढ़ के दिखा दें, मफहूम तो अगली चीज है। तभी हम कहते हैं सामने बैठ के जो मसाइल हल होते हैं ना, वो यूट्यूब पे क्लिपबाजियों से नहीं होते हैं। इन सामने बैठते नहीं है लोग। मेरे 3 दुनिया में मुनाजरे हुए हैं, 3, और तीनों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे फतह दी है। 3 अभी चूंकि मौजू इसराइल का चल रहा है, ये मुनाजरों की बहस करना मुनासिब नहीं है, वो मैं फिर किसी और वक्त बताऊंगा। लेकिन मुनाजरे कुछ उसूल और ज़ाब्ते के तहत होते तो होगा। बगैर ज़ाब्तों के कोई भी आके बैठ के मुर्गों की तरह लड़ना शुरू कर दे, इसको बहस मुबाहिसा नहीं कहते, इसको मुर्गों की लड़ाई कहते हैं। तो मुर्गों की लड़ाई में हम अपने आप को नहीं धकेलते, हम टर्म एंड कंडीशन फिक्स करके बात करने पर आमादा होते हैं। समझता है कि नहीं समझता? तो 3 हुए मेरे, फिर कभी बताऊंगा इंशाल्लाह। भी तो ये इसराइल का टॉपिक ज्यादा है मैं इन झगड़ों से जो आजकल के स्कॉलर्स के चल रहे हैं। तो बार बार मैं कहता हूं, मेरा क्लिप अधूरा चलाते हैं ना, तो कोई यहूदियों के खिलाफ ना चलाए। सारे यहूदी एक जैसे नहीं है, हम इसराइल के अगेंस्ट हैं, तो हमारी जो लड़ाई होगी इसराइल से होगी। हदीस में जिस यहूदी से लड़ाई का जिक्र है, उससे मुराद भी कौन सा यहूदी है? ये फितना परस और शर पसंद यहूदी है जो इसराइल पे गासिबाना कब्जा, फलस्तीन पे जिन्होंने गासिबाना कब्जा किया हुआ है। समझते हो कि नहीं समझते? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुकातिलूनल यहूद, तुम्हारी जंग किससे होगी? यहूद से होगी। दज्जाल किसका सपोर्टर होगा? बोलते क्यों नहीं? अभी तो दज्जाल आया नहीं है और आपने बोलना छोड़ दिया है। जब आएगा तो फिर तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी।
किसका सपोर्टर होगा वो? हाँ, मैं अर्ज कर रहा था कि हम जब कुरान पढ़ते थे, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, कुरान कहते हैं हमने जिल्लत इनके ऊपर दे मारी है, उन फसादों की वजह से जो ये करते रहे हैं दुनिया में, उन फसादात की वजह से। हम जब पढ़ते थे हम कहते थे अल्लाह, आज तो यहूदी जलील नहीं है। इसराइल कितना पावरफुल है कि गिच्ची किसकी पकड़ी हुई है उसने? अमेरिका की। हिंदुस्तान को गिच्ची से पकड़ा हुआ है, तो आज तो बड़ी इज्जत है। मैंने अपने उस्ताद से ये सवाल पूछा, उन्होंने बड़ा माकूल जवाब दिया और ये तफसीर की किताबों में भी लिखा है। देखें, आप यहूदियों की हिस्ट्री उठा के देखें ना, हमेशा कोई ना कोई ऐसा इन पर मुसल्लत हुआ है जिन्होंने इनकी शरारतों का मजा इनको दुनिया में चखाया है। कुरान से भी ये बात साबित है कि इनको इनकी शरारतों का मजा, अजाब जो है वो दुनिया में मिलता रहेगा। मैं बार बार कहता हूं, हिटलर ने भी इनको अजाब दिया है। हिटलर से पहले भी इस्लामी नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में बहुत से हिटलर गुजर चुके हैं जिन्होंने इनकी शरारतों के इनको दुनिया में सजा दी है। हम फिर भी बताएं, हम हिटलर के हामी नहीं है जो जुल्म उसने किया, लेकिन वो भी इनकी शरारतों से बेजार था। कुरान कह रहे हमने इन पर जिल्लत को दे मारा है, दुनिया में बहुत दफा रुसवा हुए ये। अब क्या है? ये आखिरी जिल्लत है यहूदियों की, जो अब किसके हाथों होने वाली है? फिलिस्तीनियों के हाथों। आपको मालूम होना चाहिए, जब दुनिया में किसी को बहुत ज्यादा जलील किया जाता है ना, तो पहले उसको इज्जत दी जाती है। किसी के गले में आप जूतों का हार पहना दो, ये भी एक जिल्लत है। और एक तरीका ये, 3 पीस सूट टाई में आप उसको सदारत की कुर्सी पे बिठाएं और फिर आप उसको जूतों का हार पहना दें। बताओ कौन सी बड़ी जिल्लत है? दूसरी जिल्लत पहली जिल्लत से बड़ी है। पूरी दुनिया में मार खाने के बाद ना, अपनी शरारतों की वजह से, आज अल्लाह ने इनको एक थोड़ी सी हुकूमत दी है। एक छोटा सा कंट्री, आप अगर इसराइल को नक्शे में देखेंगे तो कराची भी बड़ा है इसराइल से। इतना छोटा मुल्क, इतना छोटा मुल्क, और तादाद भी बहुत थोड़ी। अल्लाह ने इन्हें कुछ वक्त पनपने दिया है। अल्लाह ने कहा ठीक है, तुम दुनिया तुम्हारी आखिरी शरारत देख ले, उसके बाद जो मेरी तरफ से तुम पे मार पड़ने वाली है, उसके बाद क़यामत तक तुम दोबारा उठने के काबिल नहीं रहोगे। ये आखिरी जिल्लत का इंतजाम हो रहा है यहूद का। और जो फाइनल मैच होता है ना, वो शानदार ही होता है। क्या ख्याल है? सेमीफाइनल में उतना लोग दिलचस्पी से नहीं देखते, क्वार्टर फाइनल में इतना दिलचस्पी से बोलो नहीं देखते जो फाइनल मैच देखते हैं। अल्लाह ने इनका जुल्म पूरी दुनिया के सामने नुमाया। आज जो गजा पे जो कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया के सामने अल्लाह ने दिखा दिया। एक मिनट रखें, पूरी दुनिया को दिखाया ना अल्लाह ने क्या कर रहे हैं, किस तरह से इसराइल में लोगों को लाके आबाद किया, फिलिस्तीन में। फिर फिलिस्तीनियों पे अक़वाम मुत्तहिदा की 60 से ज्यादा करारदादे हैं जिसकी इसराइल धरियां उड़ा चुका है। 60 से ज्यादा करारदादे, 60 से ज्यादा, जिसको इसराइल ने मानने से इनकार किया है। यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो अल्लाह ताला इनको थोड़ा सा पनपने दे रहे हैं कि ठीक है, इस दफा सेमीफाइनल तुम जीत लो, फाइनल तक तो पहुंचो ना तुम, उसके बाद होगा क्या। देखो, आपने सुना होगा कि लातों के बूत हाथों से नहीं मानते। ये जो इसराइल जो कुछ कर रहा है ना, इसका असल हल मुझे भी पता है, मुजाहिरों में नहीं है। इसका असल हल है जिहाद। इसका असल हल क्या है? जिहाद, जो कि फिलिस्तीनी कर रहे हैं। मैंने जब लोगों को ये कहा ना कि अपने मुल्क में पुरअमन मुजाहिरे करो, लोगों ने कहा लो पुरअमन मुजाहिरों में लगा के लोगों की सलाहियतें खराब कर रहे हैं। हम आपको जिहाद से नहीं रोकते, लेकिन आप जिहाद अपने मुल्क में करोगे, तोड़ फोड़